रुको, ये कोई पार्टी के नेता नहीं है, ये हमारे एज ए स्टूडेंट मैं मोनू भैया से बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। वो मतलब एकदम डाउन टू अर्थ होके पढ़ाते हैं। जब मैं जावा और डीएसए का कोर्स ज्वाइन करा था तब मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं थे, लेकिन अब ऐसा है कि मुझे एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आने लगे हैं। सीखनी है, समझनी है, जावा में सिर्फ मोनू भैया के पास आओ और कहीं मत जाओ। Java is all about building logic and मोनू भैया की हेल्प से वो लॉजिक्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस अब क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे लिए कोडिंग इज मोनू भैया। गाइज 5 साल कंप्लीट हो गए एज अ मेंटोर कोडिंग ब्लॉक्स में, लेकिन एक्चुअली में मेरे 7 साल कंप्लीट हो गए कोडिंग ब्लॉक्स में। देखो कैसे 2 साल पहले यहाँ पे एज अ स्टूडेंट रहा था, उसके बाद मैंने एज अ कोडिंग ब्लॉक्स मेंटोर ज्वाइन किया। नेक्स्ट लेवल करा कि भाई आप जहाँ पढ़े वहीं से पढ़ाना चालू किया। नेक्स्ट लेवल की जर्नी रही है। अब इस जर्नी में 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेरे फेज रहे हैं। पहला कि बच्चे की जब नौकरी लग जाती है ना, कॉल करके मैसेज करके मिल के आके बताता है भैया आपके कारण से नौकरी लगी है, आपने जो पढ़ाया था एग्जैक्टली वही इंटरव्यू में था। ये नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई बच्चा आके बोलता है ना, इससे बढ़िया मतलब दिल गदगद हो जाता है। इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता मोमेंट। दूसरा मोमेंट वो होता है जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ना और आके अपनी सारी बातें बता रहा है कि भैया ये इशू आ रहा है, हम कैसे रिजॉल्व करें। और देखो उसके बाद हम जब सारी चीजें बताते हैं, समझाते हैं, हम और बच्चा दोनों मिलके स्ट्रगल फेज से बाहर निकल के नौकरी लेता है, अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। इससे बढ़िया कहीं मिल ही नहीं सकता है। मतलब ना लाखों जिंदगी में पैसे कमा लोगे, जो बच्चों का प्यार होता है ना वो कभी नहीं मिल सकता है। और मुझे काफी अच्छा लगता है बच्चों के बीच में रहना और बात करना। मैं बोलता हूँ यार मुझे तो कभी सर मत बोला करो। मैं बोलता हूँ सर एक मेंटोर में फर्क होता है कि मेंटोर से सारी बातें बच्चा बता पाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ भैया बोला करो, राइट। और देखो सबसे बड़ी बात है ना, इस 5 साल के जर्नी में जो सबसे बढ़िया मुझे लगा कोडिंग ब्लॉक्स का प्लेटफॉर्म, जिसने मुझे प्रमोट इतना किया, मैं बच्चों का हेल्प किया। तो थैंक यू कोडिंग ब्लॉक्स जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और मैं आज डेट में इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लास्ट में जाते जाते याद रखना कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स। अभी कहाँ, अभी तो कोडिंग ब्लॉक्स की टीम आनी बाकी है। तो मोनू भैया के बारे में अगर बात करें तो इन अ सेंस ही इज अ मैजिशियन। और ये जो मैजिशियन है, ये मैजिशियन बच्चों के लिए जादू कर रहा है। इनको सुबह शाम रात सिर्फ बच्चा, उसका करियर, उसकी प्लेसमेंट्स, ही इज जस्ट एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन दिस। इसके अलावा इनको ना कुछ दिखता है ना इनको कुछ समझ आता है। कभी आप इनसे बात करो, इनकी बातें चारों डायरेक्शन में घूम फिर के सिर्फ इस पे आ जाएगी कि भाई बच्चे का प्लेसमेंट कैसे कराना है, मुझे अपने बच्चे को सक्सेसफुल कैसे कराना है। तो अगर कोई एक ऐसा आदमी मेरे से पूछो भाई कि आप किसका क्लोन बनाना चाहोगे, तो ही इज मोनू भैया। मोनू भैया का क्लोन बनाओ, उनसे पढ़ो और द मैजिक हैपेंस। तो मैं मोनू भैया से पहली बार जब मिला था, उनका एक बैच चल रहा था, तो मैं उनके क्लासरूम के बाहर खड़ा हुआ था एंड उन्होंने जो माहौल सजा रखा था क्लास के अंदर, मैं तो वही बहुत इंप्रेस हो गया उससे। मोनू भैया की फर्स्ट मेमोरी जो मुझे याद है, मोनू भैया एक क्लास में बैच ले रहे थे और मोनू भैया ने कहा बाहुबली का तीर और मोनू भैया का कोट कभी भी निशाने से नहीं चूक सकता। यार वो बहुत फनी बंदा है, मतलब जेन्युइन है और फनी है सबसे ज्यादा। पंच लाइन बहुत अच्छी हैं, चल बुड़बक, पकलौल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं मोनू भैया की बेस्ट क्वालिटी की बात करूँ तो मैंने इन 3 साल में मोनू भैया के साथ ना बहुत ट्रैवल किया। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मोनू भैया जितनी रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, इतनी सक्सेस पाने के बाद ना कोई भी आदमी नहीं देता। तो यार मोनू भैया की बेस्ट क्वालिटी वुड बी कि वो जब पढ़ाते हुए भोजपुरी का जो फ्लेवर ऐड करते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल ले जाता है क्लास में। बच्चा बोर नहीं हो सकता, 10 घंटे की क्लास हो तब भी बोर नहीं होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मोनू भैया के बारे में, एक बिहारी सब पे भारी। Come and join us and become the part of Coding Blocks legacy.